प्रदेश में आचार संहिता खत्म होने के बाद होने वाली कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली चले जाने के कारण से नहीं हो सकी। संभावना जताई जा रही है कि अब यह बैठक बुधवार को होगी। आपको बता दें कि बैठक में 58 अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब 51 प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा होगी। चर्चा के बाद इन प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावनाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को होने वाली कैबिनेट में जिन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है उनमें खासतौर से नगरीय प्रशासन और विकास विभाग का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नैरांचल परियोजना के लिए एक राज्य बजट में प्रावधान के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि आचार संहिता खत्म होने के बाद कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, लेकिन शिवराज सिंह के दिल्ली जाने की वजह से यह बैठक अब बुधवार को होगी, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली चले जाने से यह बैठक टल गई थी। तो आपको बता दें कि बैठक अब बुधवार को होगी। इस पर विस्तार से जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी जी। जुबेर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि किन किन प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, क्योंकि अलग अलग प्रस्ताव उस पर चर्चा होनी थी, तो किन प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी? पारुल, ये जो कैबिनेट की बैठक है आचार संहिता खत्म होने के बाद कल होने वाली थी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन इस मंगलवार भी 2 महीने से आचार संहिता लागू थी, इस वजह से ये कैबिनेट की बैठक हो नहीं पा रही थी। अब जब चूंकि मंगलवार को होने वाली थी, यानी कि आज कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, लेकिन आज सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली जाना पड़ गया। इस वजह से कैबिनेट की बैठक बुधवार तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई। अब कल ये जो बैठक होने वाली है, इसमें करीब 51 प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, और उनमें से जितने प्रस्ताव चर्चा होनी है उनमें से कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिलने हैं। पहले ये 58 प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा होनी थी, लेकिन बाद में जब बुधवार को डिसाइड हुई कैबिनेट की बैठक, तो प्रस्तावों की संख्या घटाकर 51 कर दी गई। पारुल, क्या लगता है आपको किन प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रस्ताव है उसमें एक प्रस्ताव आया है, जो नागरिक प्रशासन विकास विभाग का प्रस्ताव, उस पर चर्चा होनी है। ये विभाग भारत सरकार द्वारा राज्य शासन से अपेक्षित सुधारों के अनुक्रम में प्रदेश के शहरों में संवेदनीय लोक के परिवहन व यातायात व्यवस्था हेतु समर्पित शहरी परिवहन कोष यानी कि डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड डीटीएफ किए जाने का प्रस्ताव है। इस फंड से जो है भोपाल में और मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, उसके लिए ये प्रस्ताव है। इसमें मध्य प्रदेश और भोपाल के जो यात्री है उनको इसमें सुविधाएं देने के लिए है, और जो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, अपंग हैं, उनको बसों में और ट्रेनों में फ्री रियायती दरों पे किराए में रियायत देने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, और संभवतः इस प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद इसको मंजूरी भी मिल जाएगी। कैबिनेट पर को इस प्रस्ताव पर मोहर भी लग जाएगी। पारुल, तो क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इस बैठक को लेने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कौन कौन से दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे? पारुल, देखिए, बैठक कैबिनेट का मतलब होता है जो मंत्रिमंडल की बैठक है, इसमें सारे मंत्री शामिल होंगे कैबिनेट की बैठक में। इस कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं, और इसमें जितने प्रदेश के मंत्री ये सभी शामिल होते हैं। हर विभाग के जो अनुमोदन मांगे होती है या प्रस्ताव होते हैं उन पर चर्चा होती है। कुछ जनहित से जुड़े कार्य होते हैं, कुछ संशोधन आते हैं, उन सब में ये प्रस्ताव लाए जाते हैं, और कैबिनेट की सहमति के बाद उन पर मोहर लगाई जाती है। उन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगती है। कैबिनेट की मोहर लगने का मतलब होता है कि ये प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई कैबिनेट से, और जिन प्रस्तावों को चर्चा नहीं होती, जो प्रस्ताव मान्य नहीं होते, उनको नामंजूर कर दिया जाता है। पारुल, बुधवार को किन प्रस्तावों पर चर्चा होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, बुधवार को जिन प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है उसमें सामान्य प्रशासन विभाग का एक प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल को पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संस्कृति विभाग के अधीन करने हेतु कार्य आवंटन नियम में संशोधन बाबत एक प्रस्ताव है, उस पर चर्चा होनी है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग का एक और प्रस्ताव है। RCVC नरोना प्रशासन जो अकादमी है भोपाल के लिए स्वीकृत है, अस्थायी विभिन्न संवर्गों में कुल 56 पदों की वर्ष 2014
14 से 15 के लिए निरंतर की शक्ति के संबंध में भी इस पर चर्चा होना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक और सामान्य प्रशासन विभाग का प्रस्ताव है। हरजस सिंह उप आवासीय आयुक्त मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली को संविदा नियुक्ति देने का प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक का एक और प्रस्ताव है जिसमें संविदा नियुक्ति जो अशोक जनवादे राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त उप सचिव है उनको अनुसमर्थन का मामला है, इस पर भी चर्चा होनी है। साथ ही एक नर्मदा घाटी विकास विभाग का प्रस्ताव है संविदा नियुक्ति का, उसमें मोहम्मद आदिल खान है जो सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं जनसंपर्क विभाग के, उनको अनुसमर्थन का मामला है। बात करें गृह विभाग की तो एक गृह विभाग का भी प्रस्ताव है जिसमें संयुक्त विभागीय जांच यानी कि CL सयाम रिटायर्ड DSP और जालिम सिंह तत्कालीन बालाघाट इन पर बातचीत होनी है। वहीं राजस्व विभाग की बात करें तो शासकीय भूमि के निजी भूमि से अदला बदली आवेदक डॉक्टर दिलीप बापट जिला हरदा को लेकर प्रस्ताव चर्चा होनी है। और परिवहन विभाग जुबेर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर जानकारी के लिए। तो कैबिनेट की बैठक होनी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को बैठक लेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।